लोगों को बताना चाहिए कि हेल्दी फूड खाओ, अपना मतलब रसोई बदलोगे तो आपकी सेहत बहुत सही रहेगी। कुकिंग प्रोसेस जो आपका रहता है उसमें कोई भी चीज बाहर की पैकेट्स वाली नहीं होती? नहीं, हमारे घर में आपको कोई पैकेट्स वाली चीज नहीं मिलेगी। हम टोटल सारी चीज घर पे ही बनाते हैं और उससे काफी लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। कई बच्चे ऐसे थे जिनको हेल्थ इशू था, तो उन्होंने जब खाना मंगवाया तो उनका मतलब बाकायदा मतलब ये एक मैसेज आया कि आंटी आपके हाथ के खाने से हमें बहुत फर्क पड़ा है, उनको बहुत हमारा फूड पसंद आ रहा है। तो आपने कब जाना कि ये जो आपका शौक है खाना बनाने का, आपको इतना शौक है, ये आपका एक बिजनेस रूप ले लेगा, एक व्यापार ले लेगा? आपने कब जाना इन बातों को? एक्चुअली में मेरे बच्चे हमेशा कहते थे, मतलब मैं कहती थी मैं खाली हूँ, बच्चों से जब फ्री हो जाता है इंसान तो लगता है कि पूरा दिन क्या करें। तो बच्चे कहते थे आप कुछ कर लो, बुटीक कर लो, आपको शौक है बुटीक का तो वो कर लो, नहीं तो आपको तो खाने का शौक है आप वो कर लो। और इस तरह से बच्चे बहुत ज्यादा करते थे। तो ठीक है, एक टिफिन से शुरुआत की थी, मगर लोगों को वो खाना इतना पसंद आया, अब उसका तो मतलब बच्चे चलती अब मदर लव के नाम से बहुत अच्छा चल रहा है। मदर लव के नाम से आपकी जो चीजें चलती हैं, फ्रेंचाइजी जो चलती है, कितने लोग उससे कनेक्टेड हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये भी आप? हमारे से कम से कम 250-300 लोग तो जुड़े हुए हैं और काफी लोग हैं जो हमें जानते हैं। कई बार अभी तक उन्होंने खाया नहीं है, मगर एक बार जो खाता है तो हमारा पहला यही होता है अगर ना पसंद आए तो कोई पेमेंट नहीं करना। तो वो एक बार खाने के बाद हमारी गारंटी है कि दोबारा जरूर मंगाएगा और पेमेंट आनी ही आनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हीलिंग टच टॉक्स में और मैं हूं मौलिका शर्मा। लगातार इन पॉडकास्ट के जरिए हम कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं, जो जीवन के लिए आदर्श भी माने जा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जीवन की जो यात्रा होती है वो बहुत विचित्र होती है। हम इस धरती पर आते हैं खाली हाथ, झगड़ते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो भी खाली हाथ रहते हैं, लेकिन वो प्रेम लेकर जाते हैं जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस पॉडकास्ट का और आज हम मुलाकात करेंगे भावना भाटिया जी के साथ, जिनकी यात्रा भी बहुत विचित्र रही। उस यात्रा के बारे में जरूर बता देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाटिया जी के साथ। भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूँ भावना भाटिया। भावना जी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपका यहाँ पर तो आने के लिए बहुत बहुत स्वागत ही है, लेकिन आप ये बताएं कि आपकी जो यात्रा थी, क्योंकि फूड की यात्रा थी, बहुत संघर्ष आपने जीवन में किया है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जरूर बताएं। एक्चुअली मेरे को शुरू से मेरे को तो शौक देखो ड्रेस डिजाइनिंग का था, तो वो नहीं कर पाई थी। बाद में मेरे को कुछ हेल्थ इशू आए तो मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, हर तरह से आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक वगैरह सब, मगर किसी से फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद जो मेरे हेल्थ इशू जो भी खत्म हुए वो मेरे खान पान से हुए। जब मैंने अपना सब कुछ खाने पीने से सब कुछ खुद को ठीक किया, तो और कुकिंग का शौक तो मुझे था ही, तो मुझे लगा कि ये लोगों को बताना चाहिए कि हेल्दी फूड खाओ, अपना मतलब रसोई बदलोगे तो आपकी सेहत बहुत सही रहेगी। क्योंकि उसमें ये होता है कि आप मसाले भी घर के यूज करोगे, मतलब मार्केट के पैकेट वाले चीजें ना लाओ। अच्छा, तो जो आपको कुकिंग प्रोसेस जो आपका रहता है उसमें कोई भी चीज बाहर की पैकेट्स वाली नहीं होती? नहीं, हमारे घर में आपको कोई पैकेट्स वाली चीज नहीं मिलेगी। हम टोटल सारी चीज घर पे ही बनाते हैं और उससे काफी लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। कई बच्चे ऐसे थे जिनको हेल्थ इशू था, तो उन्होंने जब खाना मंगवाया तो उनका मतलब बाकायदा मतलब ये एक मैसेज आया कि आंटी आपके हाथ के खाने से हमें बहुत फर्क पड़ा है। तो मतलब एक लगता था कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है लाइफ में। और उसके बाद मतलब मन करता था कि हाँ, अब और भी अच्छा करें, अब और भी अच्छा करें। तो उसके बाद तो जो सफर शुरू हुआ तो मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को बहुत हमारा फूड पसंद आ रहा है। तो आपने कब जाना कि ये जो आपका शौक है खाना बनाने का, आपको इतना शौक है, ये आपका एक बिजनेस रूप ले लेगा, एक व्यापार ले लेगा? आपने कब जाना इन बातों? एक्चुअली मेरे बच्चे हमेशा कहते थे, मतलब मैं कहती थी मैं खाली हूँ, बच्चों से जब फ्री हो जाता है इंसान तो लगता है कि पूरा दिन क्या करें। तो बच्चे कहते थे आप कुछ कर लो, बुटीक कर लो, आपको शौक है बुटीक का तो वो कर लो, नहीं तो आपको खाने का शौक है आप वो कर लो। और इस तरह से बच्चे बहुत ज्यादा करते थे। तो ठीक है, एक टिफिन से शुरुआत की थी, मगर लोगों को वो खाना इतना पसंद आया, अब उसका तो
मतलब बच्चे फ्रेंचाइजीज आपकी चलती है। हाँ जी, अब मदर लव के नाम से बहुत अच्छा चल रहा है मदर हमारा। लव के नाम से आपकी जो चीजें चलती हाँ हैं, जी। फ्रेंचाइजी जो चलती है, कितने लोग उससे कनेक्टेड हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये भी आप जरूर हमारे से कम से कम 250-300 लोग तो जुड़े हुए हैं, बताएं। और काफी लोग हैं जो हमें जानते हैं। कई बार अभी तक उन्होंने खाया नहीं है, मगर एक बार जो खाता है तो हमारा पहला यही होता है, अगर ना पसंद आए तो कोई पेमेंट नहीं करना। तो वो एक बार खाने के बाद हमारी गारंटी है कि वो दोबारा जरूर मंगाएगा, और पेमेंट आनी ही आनी है। अच्छा, काफी सारी भावना जी ऐसी महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि ये एक छोटा कदम था जो हाँ आज जी। एक इतना बड़ा रूप ले चुका हाँ है। जी, हाँ जी। तो वो जो नीडी महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, उनकी आप किस तरह सहायता करती हैं, उनके लिए क्या करती हैं, ये भी बताएं। अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहेंगी तो मैं जरूर उनको साथ में जोड़ लूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अब ये मदर लव को काफी लोग पहचानते हैं, काफी हमें अच्छे अच्छे ऑर्डर आते हैं। हमारा हेल्दी फूड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, 5-6 लोगों का मेरे पास फोन भी आया है। उस समय तो मैंने इतना जवाब नहीं दिया था। अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहेंगे तो वो हमारे साथ जुड़े, अच्छा ग्रुप बनेगा और ये बहुत आगे तक जाएगा। जी भावना जी, जो आपकी कुकिंग में जो भी चीजें, जो सामान यूज होता है, हमने सुना है हेल्दी होता है, बिना मिलावट के होता है, बाहर के पैकेट्स आप लोग यूज नहीं करते। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली, ये भी बताएं। ये तो देखो हमारे बचपन से, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, तो हम राजस्थानी लोग हर चीज घर की बनाते हैं, मिठाइयाँ भी घर पे ही बनाते हैं और मसाले घर पे ही कूटते हैं। तो ये तो बचपन से ही है। तो मदर इन लॉ इन सबसे ये सब चीजें सीखी हूँ। तो ये तो हमारे घरों में शुरू से चलता है जी। तो आपके हिसाब से जो व्यक्ति हेल्दी खाता है वो अपने जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकता है, ये भी जरूर बताएं। मतलब वो मन से भी खुश रहेगा कि भाई एक तो उसके अंदर एक एनर्जी रहेगी, क्योंकि जब आप फास्ट फूड जंक फूड वगैरह नहीं खाते हो और आप एक हेल्दी फूड खाते हो तो आपको अंदर से एक एनर्जी महसूस होती है और वो उसको मन से भी खुशी होती है। कई लोग, हमारा कई बार कैटरिंग वगैरह का काम होता है तो लोग कहते हैं हमें आके कि हमारा पेट भर गया, मन नहीं भरा। तो एक खुशी होती है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। अब जैसे अगर हम देखते हैं कि लोग ना छोटी छोटी पार्टीज के लिए इधर उधर जाते हैं, हेल्दी फूड के लिए भी इधर उधर जाते हैं, तो आपकी जो संस्था है, जो आपका कुकिंग प्रोसेस जो चलता है, ये इन चीजों में कितना मददगार साबित होता है, ये भी जरूर बताएं। ये भी हमसे बहुत लोग मंगवाते हैं, किटी पार्टी में मंगवाते हैं, जो सत्संग करते हैं वो मंगवाते हैं। लोगों को खाना बहुत पसंद आता है। और अब मतलब पहले इतना लोग, मतलब ये दिल्ली में ज्यादा है, मतलब राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में ज्यादा है कि बाहर का जंक फूड वगैरह खाना। तो अब लोग जिम वगैरह जो जाते हैं तो अब थोड़ा लोग हेल्दी चीजें खाने में, और जिम वाले बच्चे भी हमसे बहुत बार ऑर्डर देते हैं। उनका जब संडे को होता है तो वो बिल्कुल ऑर्डर देते हैं। मतलब हमारे यहाँ से 50-50 लोगों का खाना जाता है। हाँ जी, नाइस। तो अब कैसा महसूस करती हैं जब हमें मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि हम इतना बड़ा कुछ कर लेंगे। ये तो एक टाइम पास के लिए शुरू किया था, मगर अब बहुत अच्छा लग रहा है जब सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार, और लोग बहुत प्यार से हर चीज खाते हैं, बहुत मतलब बारीकी से हर चीज देखते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप कोई नेक काम शुरू करते हैं तो कहते हैं उसमें बहुत चुनौतियां आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। आपकी लाइफ में भी, आपकी भी जिंदगी में, और इस काम जो आपने शुरू किया है उसमें भी आपके जीवन में बहुत चुनौतियां आई होंगी, उनको आपने कैसे पार किया? नहीं, एक्चुअली इतनी तो ऐसे लगता था जैसे शुरू में कुछ ऑर्डर आए, फिर नहीं आए, फिर आए, फिर हमें सुनीता जी मिली। और इनके जब सुनीता जी से हम मिले उसके बाद तो मतलब एक लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। फिर तो लोग, मतलब हमारी नेटवर्किंग काफी अच्छी हो गई तो लोग पहचानने भी लग गए। तो इतना नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुझे कुकिंग का शौक था। जब आपको कोई चीज का शौक होता है ना तो आपको वो कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए आप आराम से कर लेते। तो शुरू में तो आप खुद भी कुकिंग करती हैं, अभी भी आप खुद कुकिंग करती हैं? मतलब मैं, हाँ, कुकिंग मैं खुद करती हूँ। मैं चॉपिंग वगैरह और कराती हूँ, और लोगों से, मगर बाकी जो भी जैसे हेल्दी कुछ भी चीज बनानी वो खुद बनाती हूँ। आपकी जो कुकिंग टीम है इसमें कितने लोग सम्मिलित होते हैं, थोड़ा सा बताएं। अभी 8-10 लोग हो जाते हैं। उस जैसे हमारा कुछ बड़ा कैटरिंग का होता है या बड़ा ऑर्डर होता है तो 8-10 लोग हो जाते हैं। आपके जो खाना होता है जो आप लोगों को सर्व करवाती हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत होती है जो लोग आपके लिए इतना आतुर रहते हैं कि हमें अगर खाना है तो भावना भाटी जी आके? उसमें माँ का आशीर्वाद और सेहत का
मतलब माँ का आशीर्वाद रहता है हमारे। तो मतलब ये है कि मदर लव एक ब्रांड नहीं है, ब्रांड के साथ साथ माँ का आशीर्वाद और सेहत के लिए बहुत अच्छा ये है। नाम कैसे आपके दिमाग में सूझा? ये मेरी बिटिया ने नाम Suggest किया। क्योंकि वो यही कहती है, जब बच्चों के दोस्त वगैरह घर पे आते हैं तो वो सारे कहते हैं वाह खाना बहुत अच्छा है, तो नाम बिटिया ने रखा था मदर लव। परिवार से कितना आपको सपोर्ट? परिवार से मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ से, बच्चों से, परिवार से, मेरी फ्रेंड सर्कल, सबसे सबसे बहुत सपोर्ट है। सब मेरे साथ है और सब बहुत खुश हैं। जब वो देखते हैं हमें अवार्ड मिल रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो वो सब बहुत खुश हैं। और हेल्दी फूड तो मैं बनाती ही हूँ शुरू से, मगर उसी चक्कर में अभी मैंने सुनीता जी ने डाइटिशियन का कोर्स कराया था, तो वो भी हमने किया ताकि किसी को हेल्थ इशू है तो हम उसी हिसाब से डाइट बना के दें। जैसे उन्होंने, जैसे किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, तो जैसे बीपी है तो उसको घी वगैरह भी नहीं खाना है, तो डिटॉक्स सब्जी बना के देते हैं। आप लोग बनाकर? हाँ बिल्कुल, डिटॉक्स सब्जी इसमें विदाउट घी वगैरह की बना के देते हैं। अब जैसे घी का जिक्र हुआ है, हाँ जी, तो आप कौन सा घी यूज करते हैं? देखो पहले तो मैं राजस्थान से घी मंगाती थी, अब राजस्थान से मेरा घी आता था, और जब से सुनीता जी का ये घी लिया है मैंने, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब फिर लगता है कि वहां से हम क्यों मंगाएं, यहीं से जब हमें सारी चीज मिल रही है। तो ये घी खाया तो मेरे को बहुत पसंद आया, और ये वाकई उनके फॉर्म हाउस का ही है और बहुत अच्छा घी है, तो हम इसको यूज करते हैं। इस घी की खासियत भी जरूर बताएं। इस घी में आप 1 चम्मच, अब कोई भी चीज खाते हो, जैसे दाल वगैरह खाई, 1 चम्मच ही उसमें कच्चा घी डाल के खाओ, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी उससे। क्योंकि एक आप डिब्बा बंद घी खाते हो, उसमें और इसमें तो देखो फर्क होता ही है। ये प्योर है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, तो इसमें और उसमें बहुत फर्क होता है। गाय का घी होता है, उससे आपको सुस्ती नहीं आती, बहुत एनर्जिक होता है, इसलिए आप इस घी का प्रयोग करते हैं। आजकल हमारे खाने में सारा यही घी यूज हो रहा है, और हमारे खाने में विदाउट मतलब मैदा, शुगर कुछ भी नहीं। तो विदाउट मैदा और शुगर के आप चीजें अब मैं एक्चुअली लोगों की मिठाई के मेरे पास बहुत ऑर्डर आते हैं, तो एक ताल मिश्री आती है ब्राउन कलर की, या तो वो डालती हूँ, और या फिर जैसे ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाते हैं तो उसमें डेट्स, खजूर या अंजीर। मतलब आप चीनी का प्रयोग नहीं करते? चीनी का नहीं, चीनी का हमारे घर में भी प्रयोग नहीं होता, सिर्फ खजूर और अंजीर। चीनी कितनी नुकसानदेह होती है भावना जी, आप बताएं? तो बहुत नुकसान देती है, उससे हमारी हड्डियां भी गलती है, मतलब चीनी तो बहुत ज्यादा, उससे शुगर भी बढ़ती है, वो होता है। और जो ये है आपके अंजीर, मतलब आप अगर डेट्स वगैरह खाते हो तो वो तो वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो मैं विदाउट शुगर का ही बनाती हूँ मिठाई। जी भावना जी, अब हम देखते हैं जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, तो उनके दिमाग में होता है पैकेट फूड्स यूज करो, पानी में डाला वो तुरंत बन जाता है, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं उन चीजों के खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि उसमें आप कुछ भी प्रिजर्वेटिव मिलाते हो वो आपको नुकसान देता है। हमारे मसाले भी आप यूज करते, मैं सारे मसाले मैं घर पे बनाती हूँ, लोग मंगवाते हैं मेरे से, तो हमारे मसालों में भी हम ऐसी कोई पैकिंग नहीं देते, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा मिलावट नहीं करते हैं, और वो 3 महीने तक आप कहीं भी रखो, हालांकि हमारे साल भर चल जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं 3 महीने तक आप रखो, कहीं हर 3 महीने में आप हमें ऑर्डर कर दो, क्योंकि जो भी आप उसमें मिलाते हो ना, वो चीजें नुकसान देती है आपको। तभी शायद अब रोग भी बहुत बढ़ रहे हैं लोगों में, उसी वजह से बढ़ रहे हैं रोग। नहीं तो पहले के टाइम में आप फ्रेश खाना खाते थे तो कहाँ ये बीमारियां थी। आजकल इतनी बीमारियां इसीलिए हो रही है कि किसी को, मतलब छोटे बच्चे को डायबिटीज है, शुगर हो गई, किसी को बीपी हाई हो गया, सबके छोटे बच्चों के चश्मे लग गए, तो वो सब इसी वजह से हो रहे हैं ना। अब जैसे डे बाय डे आप लोगों की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, तो उन चुनौतियों को आप कैसे पार करती हैं, ये भी बताएं। बस एक सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ मिल जाता है, तो हमारे साथ सब, जैसे सुनीता जी जुड़ गई हैं, तो सुनीता जी हमें बहुत हौसला देती हैं, और सब आप लोगों का प्यार होता है कि हम अब नहीं चुनौतियों से डरते, कर लेते। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ छूट गया है, अभी भी बहुत कुछ करना है? हाँ, बहुत कुछ करना है। अब मेरे को ये लगता है कि हर घर में एक ये जाना चाहिए कि हेल्दी फूड, और तो माइंड भी आपका एक, मतलब आप खुश रहते हो हेल्दी फूड खा के। उसमें देखो, आप जो घर का खाना खाते हो, माँ का आशीर्वाद होता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो मेरे को लगता है कि ये बच्चों तक बात जानी चाहिए कि तुम
ये जंक फूड होता है, ये जो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा पैकेट्स वाली और चीजें हम खाते देखते हैं हैं। अब लोग कोल्ड ड्रिंक्स का यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हम्म। कोल्ड ड्रिंक्स तो उसकी जगह आप नींबू पानी ले लो, गुलाब का शरबत ले लो, कुछ भी है जो घर का बनाओ। जैसे मैंने अभी बीच में गुलाब का शरबत घर पे बनाया था, और जो आपकी ठंडाई होती है वो घर पे बनाई थी, तो उसमें मिश्री डाली थी। मिश्री आपको गर्मियों में ठंडी लेकिन होती मिश्री भी मीठी ही होती है। नहीं, पर मिश्री ठंडी होती है, वो आपको नुकसान नहीं देती। ठीक है। शुगर होगी वो आपको नुकसान देगी। तो मिश्री किससे बनती है? मिश्री तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और जो मैं तो ताल मिश्री मंगाती हूँ, कलकत्ता से आती है वो, मतलब मेरे ख्याल से पेड़ वगैरह से कुछ डायरेक्ट वो होती है, वो नेचुरल शुगर अच्छा बोलते हैं। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को भी वो वाली मिश्री खिलाते हैं, खिलाया जाता है जी। हाँ जी, इससे उनको कोई नुकसान नहीं। हाँ जी। अच्छा, अब हम देखते हैं भावना जी, काफी सारे लोग शुगर फ्री भी बहुत यूज करते हैं, क्या वो ठीक है? नहीं, शुगर फ्री मतलब अब उसमें भी कुछ न कुछ तो होता ही है ना, केमिकल तो होता ही है। मतलब ऐसे अगर आपको कोई चीज खानी है, जैसे मिठाई खानी है कि शुगर फ्री खानी है, तो आप उसमें डेट्स या अंजीर डलवाओ, और कुछ नहीं। खजूर और अंजीर कभी नुकसान नहीं देंगे, वो शुगर वाले को भी नुकसान नहीं देते। बाकी चीजें तो देखो वो नेचुरल नहीं है, तो वो तो नुकसान देती है जी। अच्छा, रोजमर्रा में आपको कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं? एक्चुअली में ना, पहले तो हम रोजमर्रा के ऑर्डर ले लेते थे। आजकल हमारे पास हर तीसरे चौथे दिन इस बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, तो हम बड़े ऑर्डर में ज्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि शुरू में तो छोटे ऑर्डर ले लेते थे। अब बड़े बड़े ऑर्डर आ जाते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारे लड्डू वड्डू लोग बहुत मंगवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने अगर एक लड्डू भी खाना तो हम हेल्दी क्यों ना खाएं, मार्केट का क्यों ले, क्योंकि मार्केट का पता नहीं है आपको कि कैसे बनाए। और घर पे तो आप कभी भी, मतलब एनी टाइम, हमें बिना बताए आप घर आके देख सकते हो कि हमने क्या यूज करते हैं। ये नहीं कि आप फोन करके आओ तो हम कोई चीज हटा दे, आप कभी भी आके देख सकते हो कि हम यूज क्या कर रहे हैं और कैसे बन रहा है। एक आपका हाइजीनिक होनी चाहिए चीजें, एक आपकी बिल्कुल सही चीजें होनी चाहिए। तो ये सेटअप आपका घर में ही है या आपने कोई जगह ली? नहीं, अभी तक तो घर में ही है, अभी तो घर से इतना चल रहा है। एक्चुअल में पहले बेटी की राजस्थान में पोस्टिंग है और बेटा बाहर चला गया था, तो मैं अकेली थी, तो मेरे को लगा कि मैं घर से कर लूंगी काम, तो घर से शुरुआत कर ली। हालांकि अब बेटा आ गया है, पर वो भी जैसे हम घर से करते हैं तो वो भी साथ में हाथ बंटवा देता है, ऐसा नहीं है। Very nice. नहीं, बच्चे कभी, बेटी भी, अगर बेटी है वो भी आ जाती है, अगर एक दिन को भी आई और हमारा कोई काम है तो वो रुकता नहीं है, वो भी साथ में करवाती है। हाँ, मदर्स लव आपका ब्रांड है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके लिए? मदर्स लव तो एक ब्रांड क्या, एक माँ का आशीर्वाद और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। आप मदर्स लव के हर निवाले में माँ का आशीर्वाद है। वो एक स्वाद और सेहत से भरपूर है। आगे आपकी क्या और चीजें हैं, ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि मदर लव हर घर में पहुंचे, और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो ये बहुत बड़ी ब्रांच बनाना चाहते हैं हम, जो भी हमारे साथ काम करना चाहें। और सिर्फ मैं लेडीज को लेना चाहती हूँ कि सिर्फ महिलाएं शामिल हो आपके उसमें। ऐसा क्यों? कई महिलाएं हैं ना, बाहर नहीं निकल पाती। कई महिलाएं ऐसी हैं कि वो कहती हैं हम काम करना चाहते हैं, पर वो कहीं न कहीं हिम्मत नहीं कर पाती। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगी तो वो कर लेंगी। और लोग तो कर ही लेते हैं, जो घर से नहीं निकल पाती या जिनको थोड़ा डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहे तो आराम से जुड़ सकती है। भावना जी, काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो नीडी भी होती हैं, आप समझिए, तो उन लोगों के लिए आप क्या करती हैं या कैसे करती हैं? देखो, ये तो अपने अपने उसके ऊपर है कि महिलाएं जो भी करना चाहें। अब कुछ लोग तो बिल्कुल घर में खाना बनाना ही नहीं पसंद करते, तो उसके कई महिलाएं फाइनेंशियली भी वीक होती हैं, तो उनको आप कैसे सपोर्ट? नहीं, कोई बात नहीं, भले फाइनेंशियली वीक है, कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ जुड़ेंगी, हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो वो अपनी मेहनत का करेंगी, जितना हमें मिलेगा हम उनको भी उनकी मेहनत का दे देंगे, सपोर्ट। अब हमारे साथ और लोग जो जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको उनका देते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है कि जरूरी नहीं है पैसा ही हर चीज नहीं होती। देखो, भावनाएं भी बहुत, भावनाएं। और दूसरी बात, मेरे को ये लगता है कि अगर